नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आज कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए। इन चुनाव नतीजों ने बहुत कुछ बदल दिया। 224 में से 136 सीटें जीतकर कांग्रेस ने 1989 के बाद कर्नाटक में सबसे बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी के दक्षिण का एकमात्र द्वार भी बंद हो गया। मोदी विरोधी पार्टियों के सेंटर में फिर से राहुल गांधी आकर खड़े हो गए। इसके लिए सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल ने कर्नाटक में पूरी ताकत झोंक दी थी। इसका असर नतीजों में दिखा है। अब कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को 1978 वाली हिस्ट्री रिपीट होने की उम्मीद दिख रही है। उन्हें लग रहा है कि इंदिरा गांधी की तरह राहुल गांधी भी सियासी चमत्कार कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी बनाम गांधी की लड़ाई होगी? कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये जनता का जीत है। राहुल गांधी जी को जो यात्रा हुई है 4000 किलोमीटर की, उस यात्रा का अब फल आना शुरू हो गया। जनता अब बदलाव चाहती है। का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ। कर्नाटक में बीजेपी का किला ध्वस्त करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ये खुशी है। ये एक उम्मीद के आसमानी आकार लेने का जश्न है। दक्षिण के दरवाजे पर हाथ छाप मारका पार्टी की जबरदस्त वापसी का यह उत्साह है। बरस के बाद कर्नाटक की सियासत में सबसे मोटी लकीर खींचने का यह उल्लास है, जो बंगलुरु से लेकर दिल्ली तक कांग्रेसियों के चेहरे पर परिलक्षित हो रहा है। राहुल जी का वार है, बीजेपी का आज से होगा, देखो बंटाधार है। कर्नाटक में जीत हार वाले रिवाज के बरकरार रहने के बाद मिली कांग्रेसियों की यह खुशी सिर्फ कर्नाटक से दिल्ली तक सिमटी हुई नहीं है। लखनऊ में, भोपाल में, रायपुर में, कोलकाता में शहर शहर का ये दृश्य देखिए और अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिने जाने के बाद मिली पहली जीत और जश्न के मौके को किस तरह कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विस्तार दे रहे हैं। सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी, ये सभी ने जो कैंप यहाँ करके हर जगह घूमे, हर जगह उन्होंने अपना प्रभाव डाला, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और कंग्रेचुलेट करता हूँ कि मेरी पार्टी आज इतनी बड़ी जीत हासिल की। राहुल गांधी को कर्नाटक का भाषण को लेकर डिस्क्वालीफाई किया और ओबीसी के खिलाफ करके एक मुहिम छेड़ा। इसके खिलाफ जनता के, कर्नाटक की जनता ने इसको जवाब दिया है। कर्नाटक की जनता ने फैसला दिया है और उस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि बजरंग बली है वो कांग्रेस के साथ है। जब नेता कार्यकर्ता राहुल और प्रियंका को कर्नाटक की सत्ता में वापसी का सिरमौर बना रहे थे, तभी राहुल गांधी दिल्ली में मीडिया के सामने आए। उन्होंने कर्नाटक की जनता का शुक्रिया अदा किया और बीजेपी को कुछ यूं नश्ता चलाया। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। जब बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का अभियान चला रही है, अपने संकल्प को सिद्ध करने के लिए हर चुनाव लड़ रही है, तब कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस की दमदार वापसी के बाद अब 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार होगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में असर दिखेगा। कमजोर होती कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। 2014 को लेकर विपक्षी एकजुटता के लिए कांग्रेस जरूरी होगी और इससे राहुल गांधी का कद भी बढ़ेगा। 28 लोकसभा सीट वाले कर्नाटक में
चुनावी जीत के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर्नाटक की सरजमी से सियासी इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी सी है? क्या 2024 में नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार की टक्कर होगी? दरअसल 2024 को नजर में रखते हुए ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इसके पीछे है 45 साल पुराना वो सच जिसके कारण कांग्रेस पुनर्जीवित हुई थी। देश में सत्ता से पहली बार बेदखल हुई कांग्रेस की वापसी का रास्ता कर्नाटक से ही तैयार हुआ था। आपातकाल के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव हार गईं। 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जहां इंदिरा गांधी मैदान में उतरी। उस चुनाव में एक नारा बेहद चर्चित हुआ था, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, एक शेरनी 100 लंगूर। तब देश भर में कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, लेकिन उसी हालत में इंदिरा गांधी ने चिकमंगलूर से जबरदस्त वापसी की। वहीं से इंदिरा गांधी की हवा बही और उसके 2 साल बाद 1980 में आम चुनाव हुए और कांग्रेस ने केंद्र की सत्ता में जबरदस्त वापसी की। तो आगे का सवाल है कि क्या राहुल गांधी अपनी दादी जैसा चमत्कार कर पाएंगे? क्योंकि इस बार राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस कर्नाटक के रण में उतरी थी और राहुल गांधी की अयोग्यता पर फैसला आने के बाद प्रियंका गांधी ने वरिष्ठ नेताओं को कर्नाटक में पूरी ताकत झोंकने का आदेश दिया था। यही वजह है कि ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस के नेता राहुल और प्रियंका का ही नाम ले रहे हैं। हीरो, a leader, a person who only guides us, a person who toils selflessly, a person who takes all the brickbats but never takes credit, the one and only Shri Rahul Gandhi ji. Wherever Shri Rahul Gandhi ji went, almost 80-85% of those seats we have won. यूं ही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका को जीत का श्रेय दे रहे हैं कांग्रेस नेता। दरअसल 2022 में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले थे, तब अहम पड़ाव था कर्नाटक। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 21 दिनों तक कर्नाटक में रहे थे राहुल। 21 दिनों में 7 जिलों से होकर उन्होंने 521 किलोमीटर की यात्रा की थी। इसी दौरान 2 अक्टूबर 2022 को ये तस्वीर आई थी। बारिश में भीगते हुए राहुल भाषण दे रहे थे और बरसात के बावजूद मैसूर के लोग उन्हें सुन रहे थे। राहुल गांधी की सभा का ये दृश्य अद्भुत था, सीधे लोगों को कनेक्ट कर रहा था। यहीं पर उन्होंने बीजेपी पर शाब्दिक प्रहार करते हुए कर्नाटक सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार करार दिया। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? आपके चीफ मिनिस्टर ने और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि 40% कमीशन सरकार लेती है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी का एक नेता कमीशन नहीं दे पाया, उसने स्वयं आत्महत्या कर दी और 13,000 स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने। राहुल गांधी की आक्रामकता के बाद माहौल बदलने लगा था। अब जब भारत जोड़ो यात्रा का एक सियासी मकसद पूरा हुआ तो कर्नाटक के कार्यकर्ता राहुल राहुल करने लगे। राहुल 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 राहुल। तो बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और राहुल राहुल के नारे लगा रहे हैं। राहुल राहुल जीत का जो श्रेय है, क्रेडिट है वो राहुल गांधी को। हाँ, राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया तब से पूरा इंडिया में माहौल आ गया कि अभी कांग्रेस का सरकार आएगा। तो ये पहला चुनाव। ये राहुल गांधी को क्रेडिट कैसे दे रहे हैं आप लोग? वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था ना, इसलिए वो भारत जोड़ो का इम्पैक्ट पूरा देश को मालूम है। वो पूरा देश में, कर्नाटक में, स्पेशली कर्नाटक में बहुत है। राहुल गांधी जो है कन्याकुमारी से कश्मीर गया, जो मेहनत किया है वो मेहनत का नतीजा है। ये मेहनत का नतीजा है।
अब जरा समझिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आंकड़ों में क्या असर पड़ा। कर्नाटक के रायचूर, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चामराजनगर, मांड्या, मैसूर और तुमकुरू से होकर राहुल गांधी की यात्रा निकली थी। यात्रा के दौरान इन 7 जिलों के 18 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा खासा समय बिताया था। इन 18 में से कांग्रेस ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि जेडीएस 3, बीजेपी को 0 और अन्य को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। इन 18 सीटों के अलावा कुछ विधानसभा सीटें ऐसी भी थी जहां से कुछ मिनटों के लिए राहुल गांधी की यात्रा गुजरी थी। भारत जोड़ो यात्रा के जो कुछ आंकड़े दे दूं मैं आपको, 21 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से हम गए, उसमें से मेरे याददाश्त सही है तो हमारे सिर्फ केवल 4 सीटें थी कांग्रेस की। अभी आज देखिए 21 में से मैं समझता हूं 17 या 18 हम जीते हैं। बीजेपी का सफाया हुआ है। ये वो सीटें थी जहां राहुल गांधी गए थे, लेकिन इन 7 जिलों में और भी सीटें थी, वहां पर क्या असर पड़ा वो समझिए। इन जिलों में विधानसभा की कुल 51 सीटें आती हैं। इन 51 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 37 सीटें जीती हैं, जबकि जेडीएस 8, बीजेपी को 5 और अन्य को 1 सीट मिली है। यही वजह है कि कांग्रेस को लगता है कि जीत की नींव भारत जोड़ो यात्रा में पड़ी थी। भारत जोड़ो यात्रा जो कर्नाटक में 22 दिन जो हुआ था, उसमें लाखों के लोग, वहीं से शुरुआत हुई हमारी चढ़ाई, और लोगों ने इतना उसको वेलकम किया। लाखों लोग सड़क पे किए थे, जहां जहां गए थे वहां सारा हमने स्वीप किया है। चाहे चित्रदुर्ग हो, दावणगेरे हो, या जितने डिस्ट्रिक्ट, बल्लारी आखिरी हमारी मीटिंग थी, वहां तो कंप्लीट स्वीप हो गया है। तो राहुल गांधी की लीडरशिप को जो है बहुत ताकत मिली हमें, उनके आने से हमारी जीत के लिए बहुत ताकत मिली। जब चुनाव बिगुल बजा तब भी राहुल गांधी की मौजूदगी कर्नाटक भर में थी। राहुल ने 23 रैलियां की, 2 रोड शो किए, 26 विधानसभा सीटों को कवर किया, जिसमें 17 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, समूचे गांधी नेहरू परिवार ने पूरी ताकत लगा दी थी। सोनिया गांधी और प्रियंका ने भी पसीना बहाया था। अरसे बाद सोनिया गांधी सार्वजनिक सभा में दिखी थी। सोनिया गांधी ने जगदीश शेट्टार के लिए प्रचार किया था, लेकिन बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व सीएम शेट्टार चुनाव हार गए। जबकि प्रियंका गांधी ने 10 रोड शो और 15 रैलियां की। उन्होंने 26 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, उसमें कांग्रेस को 16 सीटें मिली। जब चुनावी नतीजे आ रहे थे तब प्रियंका गांधी बजरंगबली के मंदिर में थी, वहां पूजा अर्चना की, और फिर जब चुनावी नतीजे आए तो जीत की वजह राहुल गांधी को बताया। कांग्रेस के अध्यक्ष जी खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष जी श्री राहुल गांधी जी, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया, उन्हीं की अगुवाई थी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने जो कर्नाटका से यात्रा निकाली, उसमें जो 91 शायद या 91 से विधानसभा थी, उनमें से 75% जीती गई है कांग्रेस द्वारा। कर्नाटक में मिली इस जीत से कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस नेताओं को 2024 को लेकर नई उम्मीद नजर आ रही है। I think this election is a very crucial election. This result of this election will be a stepping stone for the coming लोकसभा इलेक्शन। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 में कांग्रेस को इससे फायदा मिलेगा? क्या 2024 में मोदी वर्सेस गांधी की लड़ाई होगी? क्या 2024 में राहुल विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अब कांग्रेस को किनारे लगाकर किसी तीसरे दल के नेता की अगुवाई में बीजेपी से लड़ाई की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल सरीखे नेता नई गोलबंदी कर रहे हैं। ऐसे में 28 लोकसभा सीट वाले कर्नाटक में जीत ने कांग्रेस को लड़ाई में वापसी की उम्मीद दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी या ये कहिए कि कांग्रेस के लिए 2024 की लड़ाई आसान होगी क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सत्ता में वापसी 2024 में मुश्किल होगी क्या? Next Chhattisgarh and Madhya Pradesh election is also coming. I think both the state BJP will lose. Now it is the beginning of the end of 2024. कर्नाटक की जीत भर से राहुल के लिए 2024 की राह आसान नहीं होगी।
जबकि 2019 के चुनाव से पहले भी राज्यों में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। 2018 में कांग्रेस ने एक साथ 3 राज्यों में जीत हासिल की थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बनाई। उससे ठीक 1 साल पहले गुजरात में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन जब 2019 में चुनाव हुआ तो नतीजे बिल्कुल उलट थे। कांग्रेस के राज में भी मोदी के नाम की सुनामी बह रही थी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से सिर्फ 1 कांग्रेस जीत पाई। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से कांग्रेस 0 पर सिमट गई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जहां कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। तो गुजरात की 26 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई। मतलब 3 राज्यों में जीत और चौथे में बेहतर स्थिति होने के बावजूद देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी को कोई फायदा नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राज्य और केंद्र के मुद्दे अलग हैं। दोनों के नेता अलग हैं। आम चुनाव में सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी से होना है, इसलिए जरूरी नहीं है कि कर्नाटक की जीत 2024 के लिए नई लकीर हो। लेकिन इस जीत से कांग्रेसियों का हौसला बुलंदी की असीमित ऊंचाई पर है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।